अब कट्टर इस्लामी जमात के हाथों में बांग्लादेश। आतंकी संभालेंगे बांग्लादेश की सत्ता। अब बांग्लादेश की सत्ता आतंकी संभालेंगे। अब बांग्लादेश की संसद में बंदूकधारी नेता नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश ने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे आतंकियों और उनके आकाओं को पूरी सत्ता की बागडोर दे दी जाए और फिर तबाही का मंजर खुद अपने देश में देखा जाए। क्योंकि इस वक्त हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर हमेशा से वहां की आर्मी और आतंकियों के हाथों में रही है और अब बांग्लादेश भी वही करने जा रहा है, यानी आतंकियों के हाथों में अब बांग्लादेश की सत्ता होगी। खबर है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण बहाल करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला 2013 के उच्च न्यायालय के फैसले को पलटता है, जिसने जमात को अवैध घोषित किया था। इससे बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव बढ़ने की चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए। और आज हम इसी जमात का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि अगर बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर इनके हाथ में आई तो कैसे बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। सियासत सांप सीढ़ी के खेल जैसी होती है। एक मौका मिलने पर कभी आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं तो कभी हाल ऐसा होता है कि आप एकदम ऊंचाई पर बैठे होते हैं, लेकिन एक झटके से बिल्कुल शून्य पर पहुंच जाते हैं। ऐसा शून्य जहां आपके पास ना दांव बचता है और ना ही कोई मोहरा। ऐसा ही हाल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का हुआ था। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली शेख हसीना बांग्लादेश में इस तरह बेबस हो गई थी कि उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम में जो सबसे अहम सवाल बांग्लादेश के भविष्य को लेकर उठा कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ आएगा या लोकतंत्र की बहाली होगी। लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हवाले होने जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जमात इस्लामी का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि वो आदेश को जल्द लागू करवाएं। अदालत के इस कदम के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरवादी ताकतों के हावी होने का डर बन गया है। जमात इस्लामी की विचारधारा कट्टरवादी है और वो बांग्लादेश में शरिया कानून और इस्लामी खलीफा की मांग करते हुए भी नजर आए हैं। रविवार को मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर सैयद रिफात अहमद की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय अपीलीय पीठ ने इस मामले पर पिछले उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए फैसला सुना दिया, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बांग्लादेश की सत्ता कट्टरपंथियों के हाथों में होगी, आतंकियों के हाथों में होगी। शेख हसीना सरकार ने जमात को किया था अवैध घोषित। 1 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका के जवाब में जमात इस्लामी के पंजीकरण को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। जब से जमात को बांग्लादेश के चुनावों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब आगे आने वाले चुनावों में दूसरी राजनीतिक दलों की तरह जमात भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद जमात इस्लामी ने अपनी पंजीकरण बहाली के लिए फिर से अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार कर आदेश जारी किए थे। दरअसल राजनीतिक दलों के दबाव के बाद यूनुस सरकार ने ऐलान किया कि वो दिसंबर से जून 2026 के बीच देश में आम चुनाव करवाएगी। हालांकि बीएनपी की ओर से मांग की जा रही है कि चुनाव किसी भी हाल में दिसंबर तक कराया जाए। चुनाव में देरी की वजह से यूनुस सरकार के खिलाफ देश में गुस्सा है और उनके ऊपर सत्ता से न हटने की मंशा रखने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अब जमात के मैदान में आ जाने से चुनाव करवाने का यूनुस पर और ज्यादा दबाव है। बांग्लादेश में जमात का रहा है विवादित इतिहास। बांग्लादेश में जमात इस्लामी का विवादित इतिहास रहा है। साल 1971 में जमात ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। यह गुट उस समय पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा था।
ऐसे में बांग्लादेश की आजादी के बाद जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कई नेता युद्ध अपराधों में जेल भी गए। हालांकि 1989 में जमात को वैध कर दिया गया, लेकिन साल 2013 में जमात के चुनाव लड़ने पर फिर से बैन लगा दिया गया। ये बैन यूनुस ने अगस्त 2024 में हटा दिया, जिसके बाद जमात अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। बांग्लादेश में शरिया कानून चाहती है जमात इस्लामी का बांग्लादेश में विवादित इतिहास रहा है, लेकिन इस्लामी राजनीति में इसका एक प्रभाव भी लगातार रहा। जमात इस्लामी बांग्लादेश का अति दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है और इसके लिंक आतंकवादियों के साथ भी रहे हैं। जमात बांग्लादेश में इस्लाम को बढ़ावा देना चाहती है कि पार्टी बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। इस समय जमात इस्लामी बांग्लादेश के प्रमुख शफीकुर रहमान है। यूनुस सरकार आने के बाद जमात पूरे बांग्लादेश को कट्टरपंथ के दलदल में धकेलने में लगी हुई है, क्योंकि अब तेजी से पाकिस्तानी आईएसआई के चंगुल में फंसकर कट्टर इस्लामी कायदे कानून लागू किए जा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से यहां स्थितियां तेजी से बदलती जा रही हैं और देश मजहबी उन्मादी तत्वों के शिकंजे में जाते हुए विकास की बजाय विनाश की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के दानवी कानून इश्निंदा की तर्ज पर अब वहां भी इस्लाम और पैगंबर पर कुछ भी गलत बोलने वालों को मौत की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। यानी यह समझा जा सकता है कि अब बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर जमात की सरकार बनी तो ऐसा होगा ही। बांग्लादेश में मिल रही कट्टरपंथियों के हौसलों को हवा। पिछले दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में काम कर रहे एक मौलवी खालिद ने यहां तक कह दिया था कि देश में एक बड़ी मस्जिद को सऊदी अरब की मदीना मस्जिद जैसा बनाए जाने का काम शुरू होने वाला है। यानी अब बांग्लादेश में किसी तरह के सेक्युलरिज्म के बारे में सोचना एक अपराध जैसा माना जाएगा। और तो और बांग्लादेश में उच्च न्यायालय के जजों ने इश्निंदा कानून और सजाए मौत की बात करके सरकार में बहुतायत में मौजूद कट्टरपंथियों के हौसलों को और हवा दी है। इतना ही नहीं, अदालत का संसद को इस दिशा में सोचने को कहना अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों पर और जुल्म करने की एक प्रकार से छूट देता है। बांग्लादेश की अदालत का कहना है कि इस्लाम या पैगंबर के विरुद्ध उकसावे वाली तकरीरें देना और किसी मजहब के मानने वालों को आहत करता है। इसके लिए कठोर सजा देने की व्यवस्था बननी चाहिए। सजाए मौत या उम्र कैद पर संसद को सोचना चाहिए। ऐसे अपराधों के लिए जमानत का भी प्रावधान नहीं रखना चाहिए। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए बड़ी होशियारी से किसी भी मजहब की बात की है, लेकिन असल में नतीजा वहां पाकिस्तान वाला होना तय है, जहां बर्बर इश्निंदा कानून की आड़ में हिंदुओं और ईसाइयों को बेमतलब जेलों में डाला जाता है, मार दिया जाता है। और अब तो जमात बांग्लादेश में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, जिसके बाद अगर बांग्लादेश में जमात की सरकार बनी तो कट्टरपंथ को और बढ़ावा मिलेगा और बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। बांग्लादेश की तस्वीर बदल रहे कट्टरपंथी। हाल की घटना बांग्लादेश में आज की कट्टर मानसिकता से पर्दा हटाने के लिए काफी है, जब मजहबी उन्मादियों के एक जत्थे ने एक हिंदू किशोर उत्सव मंडल को सरेआम पीट पीट कर लगभग मार ही डाला, क्योंकि उसने इश्निंदा का अपराध किया था। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आपको बांग्लादेश के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसी अनेक घटनाएं बांग्लादेश के अंदर हो चुकी हैं, जिन पर बांग्लादेश की अदालत ने कभी संज्ञान ही नहीं लिया। 5 अगस्त 2024 के बाद हिंदुओं को चुन चुनकर मारने वाले अपराधी आज भी खुलेआम बांग्लादेश के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि जमात का दबाव बांग्लादेश की कोर्ट पर भी लगातार रहा। यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में कुर्सी पर जमात के चहीते यूनुस को बैठाकर उनकी आड़ में सत्ता की असली चाबी इस्लामी उन्मादियों के पास ही है। कानून, फौज, पुलिस, विश्वविद्यालय, प्रशासन अब उनके इशारों पर नाचता है। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि अब बांग्लादेश को पाषाण युग में ले जाते हुए वहां मदीना जैसी मस्जिद खड़ी कर ली जाए और बांग्लादेश में कट्टरपंथ को और हवा दी जाए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश चलाने को भीख
का कटोरा यूनुस थामे नजर आएंगे, क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथ में जब देश होता है तो विकास ना के बराबर होता है, जैसा इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। और अब ठीक पाकिस्तान जैसा हाल बांग्लादेश का होने जा रहा है, क्योंकि जमात अगर बांग्लादेश में सरकार बनाएगी तो शरिया कानून जरूर लाएगी और कट्टरपंथियों के हाथ में देश होगा, जैसा पाकिस्तान इस वक्त आतंकियों के हाथ में है। और अब बांग्लादेश भी दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, जिसकी तस्वीर जल्द ही आपके सामने होगी। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।